नमस्ते अजी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका हीलिंग मास्टर। साथियों, आभा मंडल, ऑरा, इस पर हमने पहले भी चर्चाएं की है, लेकिन आपके प्रश्न उसमें आते गए हैं, उन पर ही हम आगे की चर्चा कर रहे हैं। जिनमें से कुछ चर्चाएं ये है कि हमारी कौन सी आदतों की वजह से डेली मैनर पे हमारे ऑरा कमज़ोर या शक्तिशाली होता है, या हमारे लॉन्ग टर्म्स जो हैबिट होते हैं, लॉन्ग टर्म पे जो हैबिट होते हैं उससे हमारे ऑरा में क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा, हम अपने आभा मंडल को कैसे देख सकते हैं, या किसी और के आभा मंडल को यानी कि ऑरा को कैसे देख सकते हैं। सहज आँखों से, सहज अभ्यास से हम ऑरा देखना कैसे सीख जाएं। देखिए, अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक साधक हैं, तो ऑरा देखना तो आपको आना ही चाहिए। ये अभ्यास आपका होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को देखने से पहले केवल आभा मंडल को देख लिया जाए तो सामने वाले के जीवन में क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अतीत में क्या हो रहा है, हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, ये अपने आप समझ में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य की आदतें ही उनके भविष्य का निर्माण करती है। बहुत गहरी बात है। जो आपकी आदतें हैं, जो आप अपनी जीवन शैली है, वही उनके भविष्य का निर्माण करता है। तो जो भी उनकी आदतों को देख पाए, बिना आदतों को देखते हुए भी, क्योंकि यदि आप किसी के आभा मंडल को देख पाते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप किसी की आदतों को भी देख पा रहे हैं। और अगर आप किसी की आदतों को यानी कि उसके आभा मंडल को देख पा रहे हैं, अर्थात आप उनके भविष्य के बहुत सारे पहलुओं को झांक सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है किसी भी हीलर के लिए, किसी भी साधक के लिए, किसी भी योगी के लिए। तो आज इस अध्याय में मैं आपको ये बात समझाऊंगा। देखिए, ये थोड़ा लंबा होगा, बहुत पेशेंसफुल होकर के देखिए, आराम से देखिए, कंधे नीचे कर लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए और किसी साधक की तरह, किसी योगी की तरह इन बातों को समझिए। क्योंकि इनमें से कुछ भी अगर आपसे छूट गया तो बातें बदल जाएंगी। ठीक है जी? तो चलिए, सबसे पहले गहरी सांस ले लीजिए और अपनी चेतना को लेकर के आइए अपने आज्ञा चक्र पर। अब मेरी बात को समझिएगा। आभा मंडल को देखने का कार्य ही आज्ञा चक्र से होता है, लेकिन हम शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं कि कौन से डेली हैबिट्स, कौन से नित्य जीवन के कर्म से हमारी आभा मंडल यानी कि ऑरा कमजोर या शक्तिशाली होने लगता है। समझिएगा, हमारा आभा मंडल बनता 5 लेयर से है, यानी कि आभा मंडल हमारा आध्यात्मिक शरीर है और आध्यात्मिक शरीर 5 शरीरों से मिलकर के बना है। वो 5 जो आध्यात्मिक शरीर है, देखिए, हमारा जो स्थूल शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है और हमारा आध्यात्मिक शरीर के 5 घटक हैं। देखिए, ऊर्जा तो एक ही है, लेकिन गुरुओं ने इसे हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम इंसान, हम तो, हमारी बुद्धि छोटी है ना, हमें समझ में कम आता है, तो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है। ठीक है जी? तो आध्यात्मिक शरीर को 5 घटक में विभक्त कर दिया गया, जिससे वो हमें अच्छे से समझ में आए। तो उनका नाम रखा गया अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश। तो जब आप सबसे ज़्यादा भीतर उतरते हैं तो सबसे ज़्यादा आनंद को प्राप्त होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा भीतर, अर्थात अपने कोर में, जहाँ परमात्मा का अंश है, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है, हाँ, तो वहाँ सबसे ज़्यादा आनंद है, इसलिए उसे आनंदमय कोश कहा गया। तो ये 5 लेयर का, 5 घटक को मिलाने के बाद हमारा आध्यात्मिक शरीर यानी कि ऊर्जा शरीर हमारा तैयार होता है। अब वो छोटा या बड़ा होता है। अब पांचों को अगर आप समझेंगे तो पहला नाम ही है अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश का मतलब कि आप कैसा आहार ग्रहण कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पहले के 3 लेयर होते हैं ना, उससे ही इफेक्ट होता है, कैसा आहार ग्रहण कर रहे हैं। हमारा ऑरा, हमारा आभामंडल हमारे आहार पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यदि हम बहुत ही गलत ऊर्जा के साथ किसी आहार को ग्रहण कर रहे हैं, गलत विचार के साथ, गलत माहौल के साथ, गलत शक्तियों के साथ, यानी गलत शक्तियाँ मतलब कि आपके आसपास कैसी शक्तियाँ हैं, कैसा चीज़ हो रहा है, कैसा वाइब्रेशन नहीं कर रहा है, कैसे तरंगे नहीं कर रही, उसके साथ अगर हम किसी आहार को ग्रहण करते हैं। अब अन्न का मतलब, आहार का मतलब पानी, खाना, सब चीज़ जो भी
मुंह में जा रहा है, जो भी आपके उदर में, आपके अन्नमय कोश में जा रहा है, वो जो भी आपके पेट में जा रहा है, अन्नमय कोश तो इसे ही कहते हैं अगर स्थूल शरीर में देखा जाए तो। हाँ, तो वो आपके अन्नमय कोश को खराब करने लगता है, वो आपके आभामंडल को खराब करने लगता है। कैसा खाना खा रहे हैं, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गंदी चीज़ें जो हम सेवन करते हैं, वो सारी चीज़ें खराब करती है, क्योंकि उसके साथ लोगों की वाइब्रेशन गलत जुड़ी हुई है। हर कोई मानता है कि ये गलत है, आप खुद करने के समय, खुद उसका सेवन करने के समय ये मानते हैं कि ये गलत चीज़ है। अन्यथा देखा जाए तो मदिरा का सेवन योगियों ने भी किया है, धुओं का सेवन साधु भी करते हैं। कई ऐसे साधु हुए हैं जो केवल पत्तों के धुओं को इनहेल करके कई वर्षों की तपस्या की है, कुछ खाना नहीं खाए, केवल पत्ते के धुओं को ग्रहण करके उन्होंने किया है। तो धूम्रपान गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ जो आपके विचार हैं, किस रीज़न से आप वो कर रहे हो, वो करके आप कौन से कर्म कर रहे हो और उससे जुड़े आपके विचार क्या हैं। ये बहुत गरिष्ठ खाना खाना जो आपके शरीर को नहीं पचता, तो शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए, तो उस समय हमारा आभामंडल छोटा हो जाता है, हमारा आभामंडल और कमज़ोर हो जाता है और बीमारियां हमारे शरीर में आ पाती है, आ जाती है। दूसरा है प्राणमय कोश। प्राण, वायु। कैसी वायु को आप इनहेल कर रहे हो, किन विचारों के साथ इनहेल कर रहे हो, कहाँ आप सांस ले रहे हो, कैसी जगह पे सांस ले रहे हो, अपनी सांसों को पूरा ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, छोटा ले रहे हो या बड़ा ले रहे हो। योगी हमेशा गहरी सांस लेते हैं, छोटी छोटी, ये छोटी सांसें, शॉर्ट सांसें, शैलो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, छोटी सांसें। ज़्यादातर लोग, आप अपने जीवन को अगर ध्यान से देखें, अपने जब भी आप कॉन्शियस होंगे, जब भी आप साक्षी भाव में आएंगे, जब भी आप प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे, तो आप क्या नोटिस करते हैं कि आप बहुत छोटी सांसें ले रहे हैं, बहुत शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं। योगी क्या करते हैं, लंबी और गहरी सांस लेते हैं, कम सांसें लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं। एक बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, आपके पास गिनती में सांसें हैं, हर मनुष्य गिनती के सांसें लेकर के आया है, सबके पास सांसें हैं। इतनी सांसें लेकर के शरीर खत्म हो जाएगा। जो ऐसे पशुओं को देखो जो ज़्यादा सांसें लेते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं, बहुत स्पीड से सांस लेते हैं, उनकी उम्र कम होती है। कछुए को देखिए, 10 मिनट में एक सांस लेता है वो, उसकी उम्र 300 सालों तक होती है। तो जितनी गहरी सांस लेंगे आप, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, और जितनी छोटी सांसें लेंगे, ये वैसी ही बात है, आप किश्तों में छोटी छोटी बहुत सारी सांसें ले रहे हो या आप एक गहरी सांस ले रहे हो। तो जो योगी होते हैं गहरी सांस लेते हैं हमेशा, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में बने रहने के लिए गहरी सांस लीजिए, और गहरी सांस लेने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में बने रहिए। इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सबसे पहला, आपका आभामंडल फैलने लग जाएगा। दूसरा, आपकी बहस नहीं होगी, लोगों से आप डिसएग्रीमेंट होते हुए भी आप प्लान कर पाएंगे कि यहाँ पे अपना डिसएग्रीमेंट शो करना है कि नहीं करना है, कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे बोलना है, इसका भाव आप में आना शुरू हो जाए, क्योंकि आप गहरी सांस ले रहे हो, आपके ब्रेन को, आपके शरीर को अधिक ऑक्सीजन मिल रहा है, अधिक ऑक्सीजन मिल रहा है, और इसलिए आप बहुत अच्छे से प्लान कर पाते हो अपने अगले मूव को, जिससे अपने आप आपका आभामंडल, आपका ऑरा शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। मनोमय कोश, मनोमय कोश, सीधी सीधी बात है, मन की बात कर रही है। तो मन को कैसा आहार मिल रहा है, कैसे लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, कैसी चीज़ों को आप देख रहे हो, कैसी चीज़ों को आप सुन रहे हो, कैसी चीज़ों को आप पढ़ रहे हो। मतलब कि मेंटल डाइट प्लान की बात चल रही है कि आप कैसी चीज़ों को आँखों से, कानों से, अपने माहौल से ग्रहण कर रहे हो, उससे आपका आभामंडल कमज़ोर या शक्तिशाली होता है। कैसी संगत आप रख रहे हो, ये बहुत कीमती चीज़ है। फिर चौथे नंबर में विज्ञानमय और आनंदमय कोश। जिस आभामंडल की चर्चा हम कर रहे हैं उस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके आध्यात्मिक ऊर्जा पे, कॉस्मिक एनर्जी पे चले जाता है। तो ये जो चीज़ें मिलती है, हमें मिलती है विज्ञानमय कोश में, शक्ति हमें मिलती है ध्यान से। जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं, जब हम फोकस करते हैं, तो हमारे विज्ञानमय कोश को शक्ति मिलती है, और इसके बाद आता है आनंदमय कोश। ये सबसे उत्तम अवस्था है, आनंदमय ही कहा गया है। आपने भक्ति में लोगों को नाचते हुए देखा है, गाते हुए देखा है, हरे कृष्णा हरे राम, राधे राधे की धुन में नाचते हुए देखा है। हमारे बौद्धिज्म में, बौद्धि संगत में भी नित्य आनंद या भक्ति की क्रीड़ाएं होती है, जिसमें हम आनंद की अवस्था में उतर जाते हैं। भजन कीर्तन होते हैं, तो जब कीर्तन, भजन, नित्य गायन,
या किसी भी ऐसी कला को इंसान, जरूरी नहीं है भक्ति की ही बात नहीं हो रही, आनंद की अवस्था आपको किसी भी कला का, जब भी कोई चीज़ आपको बेहद पसंद होता है और आप बहुत ज़्यादा उसमें गहरे में उतरते हैं और खुशी से उस तरफ चले जाते हैं जिससे आनंद की अवस्था कही जाती है, तो वो आनंद की अवस्था में जब हम जितना ज़्यादा समय बिता पाते हैं, हमारी आनंदमय कोश को शक्ति मिलना शुरू हो जाता है, जो कि हमारे ऑरा में, हमारे आभा मंडल में दिखता है। तो जैसा कि आप समझते हैं, कोई ऐसा इंसान जो अंदर से आनंद की अवस्था में, उसके कपड़े चाहे कैसे भी हो, उसने खाना कैसे भी खाया हो, वो संगत कैसी संगत करके आया हो, वो कैसी चीज़ों से गुजर के आया हो, कितने दुख से गुजर के आया हो, कितने खराब माहौल से गुजर के आया हो, लेकिन अगर उसकी भीतर से आनंद की ज्योति फूट रही है, वो आनंद से भरा हुआ है, चाहे वो अपने प्रेमी, अपने प्रिय से जुड़ने की वजह से हो, चाहे अपने प्रभु से जुड़ने की वजह से हो, चाहे अपनी कला को प्राप्त करने की वजह से हो, अगर वो अंदर से आनंद से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, तो उसका ऑरा, उसका मंडल ग्लो करता रहेगा, बेहद शक्तिशाली दिखेगा, इतना शक्तिशाली कि हर कोई उससे आकर्षित होगा। ऐसे कितने संतों को आप जानते हैं, ऐसे कितने संतों को आपने देखा होगा जो बेहद, जो दिखने में बिल्कुल भिक्षुक की तरह दिखते हैं, भिखारी की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका तेज कितना अधिक होता है। तो ये थी चर्चा कि हम अपने आभा मंडल को अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान रख के कैसे अच्छा बना सकते हैं। अब इसके बाद एक और चर्चा होती है कि हम अपने या किसी और के आभा मंडल को कैसे देख सकते हैं। देखिए, यह अध्याय बहुत लंबा हो चुका है, इस पर पहले गहन चिंतन कर लीजिए। इसके बाद ठीक दूसरा अध्याय जो होगा उसको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, एक अंधेरे कमरे में ले जा करके आपको समझाऊंगा कि कैसे अपने या किसी और के आभा मंडल को देख सकते हैं, फोटो में देख करके किसी के आभा मंडल को देख सकते हैं, या केवल किसी के प्रतीक चिन्हों को महसूस करके किसी के आभा मंडल को भांप सकते हैं। ये हम हीलर्स करते हैं और ये थोड़ी सी साधना से ही ये किया जा सकता है। तो चलिए, इस अध्याय में इतना ही। इसे गहराई से और 2-3 बार देख करके समझिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ताकि कभी भी आप इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है जी, आशा करता हूँ यह अध्याय भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते है जी।